हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है जिसमें कि मैंने इसके बेसिक्स के बारे में बताया, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर जो है आपको 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर जाकर आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज हम इस सेकंड वीडियो में जो है इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, ठीक है। बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में ही बता दिया था कि दो नंबर्स के बीच में हम जो है रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यही है जो मैंने आपसे बोला था कि कई बार पूछा जाता है, एक नंबर में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। और ऐसा नहीं है, ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्लास 9th में भी पूछा जाता है, क्लास 8th में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये नंबर सिस्टम आपके सारी ही क्लासेस में है। तो ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का पूछने के लिए कि इज जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा या आंसर होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें चेक करना है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है तो हमको यही चेक करना पड़ेगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जीरो को बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो ये ऐसा लिखना पॉसिबल है। और दूसरा है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में आपका 1 है, जीरो नहीं है। तो यानी कि ये दोनों जो शर्तें हैं रेशनल नंबर होने के लिए, जो दो प्रॉपर्टीज हैं उनको फुलफिल करता है। इसका मतलब जीरो आप लिख देंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बहुत आसान है और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर मैं बता देती हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था। यहाँ पर एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, तो आपको इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने। मैंने इसके दो मेथड बताए थे। पहला वाला मेथड जो मैंने बताया था वो मैं बताती हूँ। अगर 6 रेशनल नंबर निकालने तो हम 6 + 1 करेंगे, यानी कि हमारे पास नंबर मिलेगा 7। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। इस 4 को भी हम 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो ये बन जाएगा आपका 21/7 और ये आपका बन जाएगा 28/7, ठीक है। सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज हो गई, मतलब वही है। 21/7 भी 3 ही होता है क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, और 28/7 भी जो है 4 ही होता है क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। लेकिन इसके बीच में अब हमें रेशनल नंबर लिखने आसान हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और लास्ट में 27/7। इसमें ये ध्यान रखेंगे, ये जो मेथड है इसमें उतने ही नंबर आपको मिल जाते हैं जितने आपको चाहिए होते हैं। एग्जैक्ट बीच में उतने ही नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये इसमें भी रेशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं 5, लेकिन यहाँ पर जो दो नंबर्स दिए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं। एक है 3/5 और दूसरा है 4/5, ठीक है। हमें कितने रेशनल नंबर निकालने, 5 + 1 कर दीजिए यानी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी। यहाँ भी 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 18/30 और ये बन जाएगा 24/30। अब आप लिख लीजिए, 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसके बाद 24/30 तो लिखा ही हुआ है। तो यानी कि ये हो गए 5 रेशनल नंबर इनके बीच में, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है ये। अब ये कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है और बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आंसर नंबर 4, 4 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। अब आप देखिए, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 आगे, और
होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, ठीक है, 0 1 2 3। तो आपने जो होल नंबर का सेट देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ पे मैंने जो होल नंबर के सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं उसमें नेचुरल नंबर वाले तो सारे नंबर आते हैं, यानी 1 से आगे को तो सब आते हैं, 0 उसमें एक्स्ट्रा होता है, मतलब जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो तो सब उसमें आते ही हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अगर इसका उल्टा पूछा जाता है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है तो फॉल्स होता, क्योंकि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि उसमें 0 भी आता है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसका, पहला था ये 4 का पहला, दूसरा है इसका एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। अब देखिए होल नंबर के सेट में 0 1 2 3 यहाँ से नंबर आते हैं, और इंटीजर में क्या होता है 0 1 2 3 तो होते ही, पर 0 से इधर को नेगेटिव नंबर भी होते हैं लेफ्ट की साइड को, तो वो नेगेटिव नंबर होल वाले सेट में तो नहीं होते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं होते, कुछ इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है। अगर इसका उल्टा कहा गया होता कि हर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो ये ट्रू होता, क्योंकि होल नंबर 0 से आगे 1 के लिए शुरू होते हैं, वो सारे ही इंटीजर के सेट में भी आते हैं। तो हर होल नंबर तो इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं जो होल नंबर के सेट में नहीं होते, ठीक है, इनको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नो, ये भी फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर कैसे होगा? क्योंकि रेशनल नंबर में जो है जो होल नहीं होते, मतलब जो पॉइंट में होते हैं, जैसे 0.5 2.5 2.5 1.5 ये भी आते हैं। दूसरा, रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो कि होल नंबर्स में नहीं होते हैं। तो होल तो वो होते हैं जो कंप्लीट हो पूरा, ठीक है, 0.5 को होल नहीं कहेंगे, होल माने जो पूरा है। तो यानी कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। जबकि अगर इसका उल्टा कहा गया होता कि सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं या नहीं होते, तो हम कहते हैं यस ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, और आगे को जितने 1 2 3 4 है वो सारे रेशनल हैं। तो अगर इसने ऐसा कहा होता कि एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होता, पर इसने कहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो ये फॉल्स है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स के सेट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई एक बार में, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आई प्रॉमिस कि आपको ज़रूर से समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।